नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 26 मई को साक्षी से लापता 3 वर्षीय आफरीन पश्चिम बंगाल से सकुशल बरामद। अपहरण करने वाले दंपति गिरफ्तार। करंडी लाइन टोला में अवैध संबंध के शक में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। कपाली ओपी क्षेत्र में जमीन विवाद पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को उड़ीसा से किया गिरफ्तार। और आदित्यपुर चूना भट्टा के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की उठी मांग। खबरें विस्तार से। साक्षी से लापता 3 वर्षीय आफरीन 14 दिन बाद सकुशल पश्चिम बंगाल से बरामद। संतान की चाह में दंपति ने किया था अपहरण, पति पत्नी गिरफ्तार। साक्षी बाजार से 26 मई को लापता हुई 3 वर्षीय बच्ची आफरीन को पुलिस ने 14 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने कपाले निवासी अब्दुल जसीम उर्फ लखन और उसकी पत्नी अफसाना बेगम को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में दंपति ने बच्ची को अपने साथ ले जाने की बात स्वीकार की है। बुधवार को सिटी एसपी ललित मीना ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बच्ची की बरामदगी के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस के अनुसार तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र के झालदा थाना क्षेत्र स्थित पुष्टि गाँव में छापेमारी की गई, जहाँ से बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इसके बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी शादी को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण वे मानसिक रूप से परेशान थे और सामाजिक तानों का सामना कर रहे थे। इस कारण उन्होंने बच्ची को अपने साथ रखने का निर्णय लिया। बच्ची के सकुशल मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। मां रुखसार खान ने पुलिस टीम का आभार जताया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इतने दिन बच्ची आपसे दूर रही थी, कैसा लग रहा है बच्ची मिल गई? बहुत खराब लग रहा था, बहुत तड़प रहे थे बच्चा बगैर। बहुत इसको ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो गए, ढूंढ के एकदम। तब साक्षी थाना में कंप्लेन किया तो वहाँ से बहुत मदद मिला, बहुत सपोर्ट किया साक्षी थाना से। अमित सर लोग सबको मेरा बच्चा ढूंढ दिया, हम बहुत खुश हैं। आज खुशी है बहुत? हाँ, बहुत खुश है बच्चा के दिन एक थाना में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची है आफरीन। वो जब उसके माँ बाप के साथ में साक्षी मार्केट में आई थी बाज़ार में कुछ खरीदारी करने के लिए, और उसी दौरान बिछड़ने के कारण वो वहीं से गुमशुदा हो गई। और उसके तुरंत बाद उसके बच्ची के माँ बाप ने उसे खोजना शुरू किया। पुलिस में भी सूचना दी, उसमें मामला दर्ज किया गया और आगे जांच पड़ताल शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसआईटी का भी तुरंत प्रभाव से गठन किया गया। और इस एसआईटी में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में ये गठित हुई थी। इसमें थाना प्रभारी थे और थाना के कुछ सदस्य हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा। अमित कुमार हैं, हरि महतो, जितेंद्र कुमार, अभिनव और अमित, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो सारी चीज़ों को देखा गया और देखने के बाद में 1-2 बार कुछ थोड़ा संदेह भी हुआ, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं थी, क्योंकि उस बच्ची के मिलते जुलते लोग कई बार प्राप्त हुए और ऐसा। तो कम से कम 50 से अधिक सीसीटीवी देखे गए और उसका जब जो ट्रेल था, जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था ये व्यक्तियों द्वारा। और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम, जिनके पास से लास्ट में ये बच्ची प्राप्त हुई है। और ये वैसे तो अपना जो भी कार्य करते हैं यहाँ पे, तो कपाली थाना क्षेत्र सरायकेला ज़िले में ये लोग रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अभी जब ये प्राप्त हुए तो ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल का झालदा थाना क्षेत्र है पुरुलिया ज़िला, तो वहाँ से मिले हमें। और इसमें बहुत सारा टेक्निकल सीसीटीवी के बाद में कुछ टेक्निकल इनपुट, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, उनके कुछ लोगों से बात करके वहाँ तक पहुँचा गया। और इसमें जब उनसे पूछा गया कारण क्या था, तो कारण ये था कि इनकी शादी को वो बहुत वर्ष हो चुके थे, कई वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी भी इनके कोई संतान नहीं थी। और इसी क्रम में इन पर या तो कोई दबाव था या जिस भी प्रकार से इनकी सोच थी, तो उसी के कारण उसका परिणाम ये हुआ कि जब इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है, तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए थे। देखिए 26 तारीख को वो हुआ था और कल बच्ची प्राप्त हुई सुबह।
तो इतने दिन बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब जैसे टीम को एक बार लीड मिली और ट्रेल मिला और बहुत अधिक सीसीटीवी क्योंकि कलेक्ट किए गए थे तो उसको देखने में भी बहुत समय लग गया, लेकिन जैसे ही एक बार मान लो पता लगा तो उसके बाद में कनेक्शन जुड़ता गया और फिर इसमें सफलता मिल पाई। देखो इसमें ये 10 साल बोल रहे हैं कि बीते 10 साल से कोई भी बच्चा नहीं था, तो एटलीस्ट 10 साल तो हो ही गया है। क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि साक्षी थाना को सैल्यूट है, सलाम है। और बच्चा हमको जेवाबाजी जो है उसका बहुत प्रयास हुआ, मेरे बच्चा के पीछे उसका हाथ है और वही उसी की वजह से मेरा बच्चा मिला है। ऐसे तो बहुत नेता के पास हम गए, कोई सपोर्ट नहीं किया हमको, जेवाबाजी पूरा सपोर्ट किया, नहीं तो बच्चा मिलने और बच्चा तो अब हम लोग का साक्षी थाना से थोड़ा उसका जांच पड़ताल अच्छा हुआ, जेवाबाजी थोड़ा एसपी साहब को लोड दिया, एसपी साहब जेवाबाजी सब मिल के किया। साथ ही साथ एजाज खान भी जो है वो भी बहुत सपोर्ट किया हमको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। देखिए सीनियर एसपी सर, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी और खासकर सिटी एसपी ललित मीना सर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अथक प्रयास से, बहुत हार्ड वर्क से जो मेहनत उन लोगों ने किया पूरा पुलिस महकमे ने, उसके वजह से आज हमारे बीच में आफरीन है और बहुत खुशी है, बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, ये बयां नहीं किया जा सकता है। और खासकर जमशेदपुर के मीडिया वाले भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। लगातार सभी मीडिया ने, हमारे भाइयों ने इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया पर जगह दिया है, उनका भी प्रयास रहा है और उनके प्रयास के बिना ये अधूरा रहता और इतना आसान नहीं होता। जमशेदपुर के परसुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत करंडी लाइन टोला में मंगलवार देर रात एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। अवैध संबंध के शक में मोहन सोरेन की स्टील की डेगची से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर बुधवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आरोपी राजू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक मोहन सोरेन पेशे से कानवाई चालक था और मूल रूप से उड़ीसा का निवासी था। उसके परिजन सुंदरनगर के नया बस्ती इलाके में रहते हैं। बताया जाता है कि मोहन का राजू मुर्मू के घर अक्सर आना जाना था। वह राजू की पत्नी सविता मुर्मू को अपनी मुंह बोली मामी कहता था। हालांकि राजू को दोनों के संबंध पर शक था, जिसे लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात मोहन जब राजू के घर पहुंचा तभी इस मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर राजू ने घर में रखी भारी स्टील की डेगची से मोहन पर कई बार वार कर दिए। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से मोहन की मौके पर मौत हो गई। आरोपी की पत्नी सविता मुर्मू ने बताया कि विवाद के दौरान राजू ने पहले उसकी पिटाई की और उसे बच्चों सहित घर से भगा दिया। सुबह लौटने पर उसे हत्या की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त डेगची, मृतक का मोबाइल फोन तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। मामले की जांच जारी है। मेरा सविता मुर्मू। आपका पति का नाम? राजू मुर्मू। ये जो हत्या हुआ है उसका क्या नाम है? उसका मोहन सोरेन। कहाँ रहता था मोहन सोरेन? कहाँ रहता हम लोग को नहीं पता, लेकिन कल आया। कहाँ रहता है ये? रहने वाला कहाँ है? मोहन उड़ीसा। यहाँ कहाँ घर है इसका? इसका भाई लोग रहता है नया बस्ती, ये सुंदरनगर नादू। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था घटना बताइए तो पूरा। देखिए मेरे को मेरा हस्बैंड, हम तो सो गए थे है ना, तो वहाँ पर सोए थे तो टमाटो यहाँ सोया था, तो उसमें मेरे को बोला कि तुम उसका साथ सोया है बोल के मेरे को मारा। उसका बाद हमको मार के भगा दिया। उसका बाद वो लोग क्या हुआ क्या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग को दोनों बच्चे को हम लेके भाग गए थे, दूसरे घर में सो गए। आपके पति क्या चीज से मारे उसको? छुइए मत। हाँ। क्या था वो? स्टील का डेगची। कब का घटना है ये? कल रात को। परसुडी थाना अंतर्गत करंडी लाइन टोला के समीप किसी व्यक्ति की हत्या हो गया था। इसी के जांच के लिए हम परसुडी थाना से। क्या नाम है जो मरा है? इसका मोहन हाथा। जो मारने वाला का शिनाख्त हो गया, जयराम मुर्मू है। उसको ले गया गया, लोग सरकार का थाना ले गए हैं। इस समय में अग्रिम कार्रवाई। तो ये क्या चीज़ से मारा गया है? किस लिए हत्या हुआ है? ये अभी तो हम लोग इसके जाँच के विषय हैं, जाँच कर रहे हैं
और मारने के प्रथम दृष्टया है कि कोई हड़िया डेक्ची था। ये करंडी लाइन टोला में मोहन हंसदा नाम का एक व्यक्ति है जो उड़ीसा का रहने वाला है। यहाँ अपने जो आरोपी है जो खुद को सरेंडर कर लिया है थाना में जाके, उनकी पत्नी का ही ये बयान है कि ये जो है वो भगना लगता था शायद, तो उनको मामा मामी के उनका संबंध था, तो यहाँ पे आया था रात को रहने के लिए, आज के दिन हम ठहरेंगे करके दोनों से बात हुआ। इसके बाद उसका जो पति है जो आरोपी हैं वो आया और मारपीट करने लगा कि आप दोनों का अवैध संबंध है करके, इसी तरह से बोल के उनको स्टील का बर्तन से उसको कुचल के मार दिया है, आप देख सकते हैं। और दोनों नशे में थे, दोनों नशे में होने की वजह से ही इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, और जो मर गया वो बहुत ही ज़्यादा नशा में था, जो पलट के वार और या फिर अपना बचाव पक्ष में कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया। और हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह की घटना घट रही है नशा के कारण, तो हम जिला प्रशासन से भी और स्थानीय थाना प्रभारी से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना भी शराब भट्टी है करंडी में, हम पहले से ही प्रयासरत हैं कि हमारे पंचायत में जितने भी शराब भट्टी है उसको बंद किया जाए, और हंडिया भट्टी जो भी नशा का कारोबार चलता है उसके खिलाफ में मैं पहले से ही मोर्चा खोल के रखती हूँ, लेकिन गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से आज भी हम लोगों ने इस पे सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। और आज देखिए इतना बड़ा घटना घट गई हमारे ही सामने। तो मैं सभी से, समाज के सभी तबके के लोगों से भी मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि शराब मुक्ति अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। आज शराब बिक्री ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर ड्रग्स, ब्राउन शुगर, गांजा वगैरह का भी हो रहा है। हमने कई महिलाओं के साथ लाइन के किनारे जो गांजा का कारोबार चलता है कई बार हमने भगाया भी है। तो इस तरह से 2-4 जन के प्रयास से नहीं हो पाता है। अगर हमें करंडी को सुरक्षित और रखना है और यहाँ के विधि व्यवस्था को अच्छा सुशासन पंचायत बनाए रखना है तो गांव वालों का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये मृतक रहने वाला कहाँ का था? उड़ीसा का था। उड़ीसा का। तो यहाँ क्या काम करता था ये? पता नहीं, वो तो जो मर्डर किया है वो शायद टेम्पो चलाता था। तो ये जो मारा हुआ कोई लगता है क्या रिश्तेदार इनका? हाँ, उनकी जो मर्डर किया है उनकी पत्नी का कहना है कि ये हम लोगों को मामा मामी का रिश्ता और बोलता था। कपाली ओपी क्षेत्र के इस्लाम नगर में जमीन विवाद के दौरान अफसर नवाज पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के दूसरे आरोपी मोहम्मद सलमान उर्फ जम्बो बच्चा को ओडिशा के बांगरी पोशी से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अमेरिका निर्मित 7.65 mm पिस्टल भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार 2 जून को कपाली ओपी अंतर्गत इस्लाम नगर में जमीन का कार्य करा रहे अफसर नवाज पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई थी। घटना के बाद अफसर नवाज के फर्द बयान पर चांडिल थाना में विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने पहले ही 5 जून को इस मामले के नामजद आरोपी अशफाक अहमद उर्फ बल्लू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद फरार चल रहे दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद सलमान उर्फ जम्बो बच्चा को ओडिशा के बांगरी पोशी से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मेड इन USA अंकित 7.65 mm पिस्टल बरामद की गई। SDPO शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद मंडल कारा सरायकेला भेज दिया गया है। दिनांक 2/6/2026 1 बजे दिन में कपाली ओपी अंतर्गत इस्लाम नगर में जमीन का काम करा रहे अफसर नवाज नाम के व्यक्ति के ऊपर जान मारने की नियत से फायरिंग किया गया था, और जिस संदर्भ में चांडिल कपाली ओपी थाना कांड संख्या 80/2026 के तहत जो है BNS से संबंधित धाराओं, व्यवहार सेक्टर से संबंधित धाराओं के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया गया था। और मामला दर्ज करने के बाद एक जो है टीम गठित किया गया वरीय पदाधिकारी के द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा, और जिसके तहत एक पूर्व में ही जो है एक प्राथमिकी अभियोग ये जो है सो जो है गिरफ्तार हो चुका था बल्लू नाम का, और उसके बाद शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जो है
छापामारी की जा रही थी। उसी के दौरान जो है एक सलमान जम्बो बच्चा जिसको जो है ये उड़ीसा से बांगरी कोसी उड़ीसा से जो है गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने गिरफ्तारी के पश्चात जो है एक स्वीकारोक्ति बयान के तहत जो है अपना जो कांड में प्रयुक्त किया गया था हथियार उसे बरामद किया गया, उसकी निशानदेही को ही बरामद किया गया। तो उसे हथियार पर मेड इन USA लिखा हुआ है, जो 7.65 mm का पिस्टल है, वो बरामद हुआ है, जिसे नियम से आदित्यपुर चूना भट्टा के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों ने चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा के समीप हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक कन्हैया दास की मौत हो गई। मृतक आदित्यपुर 2 रायडी बस्ती का निवासी था। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने दोषी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी, कड़ी कानूनी कार्रवाई तथा उचित मुआवजे की मांग की है। जानकारी के अनुसार कन्हैया दास स्कूटी से दवा लेने जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को परिजन आदित्यपुर थाना पहुंचे, प्रशासन से न्याय की मांग की। उनका कहना है कि परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया, इसलिए दोषी चालक की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाए। परिजनों ने प्रशासन को 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर वे शव को मुख्य सड़क पर रखकर धरना देंगे। परिजनों स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर में मौजूद मजदूर को पुलिस के हवाले किया गया था, फिर भी चालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। के अंदर एक बच्चा जा रहा था अपना दवा लेने के लिए, ठीक है, और रास्ते में चल रहा था, पीछे से ट्रैक्टर उसको धक्का दे दिया। अब वो टर्निंग टाइम वो 17 वर्ष का लड़का है, और उसके बाद इसको हम लोग मैच्योर करने के लिए चाह रहे हैं। थाना भी कुछ बात नहीं सुन रहा है, हाँ, और लड़का भी डेथ पूरा कर गया। हम लोग हॉस्पिटल में भी बॉडी है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। हम लोग थाना में आ रहे हैं, थाना बोले थाना अनसन बात कर रहा है, नहीं गाड़ी मालिक से म्यूचुअल करा रहा है, नहीं खुद बोल रहा है, बोलते आप जो करना आप कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग हेल्प कीजिए और कुछ नहीं बता रहे। धन्यवाद। नहीं कुछ नहीं मिला है। हम लोग थाना को ही बोल रहे हैं, थाना भी कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, बोल रहे हैं हम क्या करेंगे। तो मैंने आप लोग हम लोग चाह रहे हैं कि मुआवजा मिले, बैठ के मालिक भी गाड़ी मालिक भी रहेगा, सामने बात हो जाएगा। हम लोग छड़ा छूट नहीं जा रहे हैं, आराम से बैठ के अपना बात कर ले, बोल दे, कोई बात नहीं है। कोवाली थाना प्रभारी पर व्यक्ति से मारपीट का आरोप, एमजीएम में भर्ती पीड़ित से मिले विधायक संजीव सरदार। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के एशा गांव निवासी श्यामा प्रसाद बेरा के साथ कथित रूप प्रताड़ना का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित के पुत्र करण बेरा ने कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार शाह पर उनके पिता के साथ मारपीट करने, झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने तथा रुपए मांगने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य बिगाड़ने पर श्यामा प्रसाद बेरा को पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पोटका विधायक संजीव सरदार एमजीएम अस्पताल पहुंचे और पीड़ित का हालचाल जाना। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। विधायक ने कहा कि यदि आरोप सही है तो यह बेहद गंभीर और निंदनीय मामला है। उन्होंने कहा कि हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ बर्बरता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। पुलिस की जिम्मेदारी जनता में भय नहीं बल्कि विश्वास पैदा करना है। संजीव सरदार ने बताया कि उन्होंने मामले की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को दे दी है तथा डीआईजी, डीजीपी और मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रश्न उठाएंगे। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार श्यामा प्रसाद बेरा के पैरों में गंभीर चोटें आई है, टाके लगे हैं और शरीर पर प्रताड़ना के निशान है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। रात को कोई आदमी आया था, तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। रात में हमको 1 बजे 12:30 से 1 बजे हमको खाना वाला आया, घर से उठाया, हम पेशाब करने के लिए बाहर निकले थे। देख रहे हैं बाहर पुलिस 5-6 पुलिस था और मेरे को गाली गलौज दिया, तुम्हारा क्या नाम है, पूछा, ये सब धंधा करता है बोल के यहाँ सीखते हुए लेके 2 डंडा दे के धड़कते हुए गाड़ी में बैठा दिया। मेरा बीवी, मेरा बच्चा सबको गाली दे रहा, मेरा बेटी को भी गाली दिया गलत सलत, और फिर थाना ले दिया। तो बोल रहा कि सबको थाना में ले जाके सबको जेल कर दिया। इससे पहले कोई विवाद उनसे? नहीं, कोई विवाद नहीं, हम तो जानते भी नहीं, थाना वाला कुछ जानते ही नहीं। मेरा वैसा कोई केस भी नहीं है कि हम उन सब जानकारी होगा। तो हमको उठा कर ले गया और बहुत पूछा करा। जी, सरकार से क्या मांग है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर, इतना बेरहमी से पीटा, इसका कुछ कार्रवाई हो। और हम तो अभी डर का माहौल में है,
घर परिवार सब डर रहा है क्या नहीं क्या होगा, और इस सब से हम लोग को थोड़ा ये कीजिए, मतलब ऊपर उठाइए, हम लोग को डर के साए में नहीं जीना है। और कोई फिर आके कोई ऐसा करेगा, उठा ले जाएगा, मारेगा, मार के तो मेरा हाथ पैर सब फ्रैक्चर कर दिया है, खून लिया है, 2-3 जगह पूरा फाड़ दिया है मार के, वो सब सिलाई उलाई किए हैं पक्का में। और इतना दर्द है कि बोलिए मत कर, 300-400 डंडा मारा है बड़ा बांस से, और लेटा लेटा के लात घूसा भी मारा है, पेट में मारा है, पीठ में मारा है, गर्दन पर घूंट से दबाया हुआ था गर्दन में, फिर जो डंडा से पीट रहा था उसमें भी हमको चीपा है, पूरा जान है तो वो किया जाता तब जाके छोड़ता था। और ऐसा पीटा कि खून से लथपथ हो गया, मेरा पैर पूरा खून से मतलब दिख रहा था, तो बाहर चबूतरा में मेरे को पूरा घुमाया। जो थाना अध्यक्ष आपको गिरफ्तार किए थे, क्या नाम था उनका? उनका तो जानते नहीं थे, अभी पता चल रहा है कि मुकेश कुमार साहब है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मार्च माह का बकाया वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि एवं अन्य मांगों को लेकर JARDCL के सफाई मजदूर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मियों ने कांड्रा मोड़ स्थित टोल प्लाजा कार्यालय पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि मार्च माह का वेतन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा लंबे समय से वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इससे नाराज होकर सफाई कर्मियों ने कामकाज बंद कर आंदोलन शुरू कर दिया। हड़ताल का असर आदित्यपुर, कांड्रा, चौका, सरायकेला और चाईबासा तक देखने को मिला। कई स्थानों पर नियमित सफाई कार्य बाधित रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हड़ताल शुरू होने के बावजूद प्रबंधन या किसी वरीय अधिकारी ने वार्ता की पहल नहीं की है।
मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने शीघ्र वार्ता कर बकाया वेतन भुगतान और अन्य मांगों के समाधान की मांग की है। सोनारी एयरपोर्ट पर संभावित आपदा से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए टाटा स्टील और जिला प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में विमान दुर्घटना की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में विभिन्न एजेंसियों की तत्परता और समन्वय का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल के दौरान विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और उसमें आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन टीम और अन्य संबंधित विभाग सक्रिय हो गए। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पहुंचे, त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने विमान में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों की भूमिका निभा रहे लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से टाटा मेन हॉस्पिटल भेजा गया। अभ्यास के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की भी समीक्षा की गई। मौके पर टाटा स्टील के सेफ्टी विभाग, जिला प्रशासन, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। सेफ्टी अधिकारी निभा शर्मा ने बताया कि ऐसे अभ्यास आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉक ड्रिल में ये बताया गया है, एक मॉक ड्रिल के अंदर जो हमारी फ्लाइट थी वो जो भुवनेश्वर से आ रही थी, वो लैंडिंग के समय वो क्रैश करी है। अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। हमने मौके पे तुरंत एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब कुछ आ गया है और सिचुएशन को एक्सेस किया जा रहा है। जो भी घायल अगर है तो उनको ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल। परिवार को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है और जैसे ही आगे का जो भी अपडेट होगा हम सबको इन्फॉर्म करेंगे। ये आखिर मॉक ड्रिल क्यों किया जाता, क्या एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल? हाँ, मॉक ड्रिल देखिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि सच में कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। हमें पता है कि हमें तुरंत कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिन्हें हमें इन्फॉर्म करना है और जो इमीडिएट उस सिचुएशन पे आ जाए। तो इसलिए हम बीच बीच में ये मॉक ड्रिल कराते रहते हैं ताकि हम देखें कि अगर हम कहीं लैग कर रहे हैं तो हमें उस पर काम करना है और सारा जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है। साथ ही एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को, साथ में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को, तो इंटायर जो हमारा एविएशन विंग है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन प्रॉपरली कर रहा है, इसलिए हम ये मॉक ड्रिल करते हैं। DCS का रूल के अनुसार से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट से संबंधित रेस्क्यू जो होते हैं पैसेंजर, जो अचानक कभी दुर्घटना हो जाए इस तरह से, तो हम लोग पहले से तीसरा तैयारी कर रहे हैं। तो सीनियर अफसर का ऐसा निर्देश था, हमारे SSP साहब का, DCS ब्यूरो सिविल एविएशन का निर्देश था, DGCA का निर्देश था। इसके बिहार पे रूटिंग बाई हम लोग किए सब। कैसे क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे हम लोग को पता चला कि दुर्घटना हुआ एक एयरक्राफ्ट, एक डेमो की तरफ से हम लोग तैयारी किए और उसके हिसाब से जो रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस का क्या रोल है सबका टाइमिंग नोट किया गया कि कितनी देर में कौन गाड़ी आया, कितना गाड़ी, किसका रोल क्या था और जिसका जो अपना काम किस तरीके से किया, पूरी तरह किया कि नहीं। जो कमी बेसी होगा हम उस पर अभी डिस्कस करेंगे। जो आग भी लगाई गई थी जी हाँ जी, वो एयरक्राफ्ट का हम लोग एक डेमो की तरह आग लगाए थे। उसको एयरक्राफ्ट माने थे हम लोग। कितने फायर ब्रिगेड और कितने एम्बुलेंसेस अभी हम लोग काउंट करके बताएंगे कितने आए। हम रेस्क्यू टीम में थे, हम रेस्क्यू मतलब हम कॉर्डन कर रहे थे, या अनजान आदमी आए नहीं। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे सिख समुदाय ने किया सम्मान। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्र निर्माण के तहत इस अभियान में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, भाजपा के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। सम्मेलन में विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। देखिए, GSI, IBM सब जितने सर्वेयर टीम है, सब जांच रिपोर्ट बना के प्रदेश को केंद्र सरकार को देता है और कोई भी माइंस टेंडर करने के लिए बहुत सा NOC की जरूरत पड़ता है, भूमि की जरूरत पड़ता है। भूमि का मालिक स्टेट गवर्नमेंट होता है और बहुत तरह के NOC में मैक्सिमम
एनओसी प्रदेश सरकार को देना होता है। प्रदेश सरकार जहां एक्टिव है वहां काम होने में परेशानियां नहीं होती है, जहां एक्टिव नहीं है वहां थोड़ी परेशानी होती है। पर्यावरण को ध्यान रखें, पेड़ बहुत कट रहे, इसके लिए क्या गाइडलाइन? शायद आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 1 एकड़ पेड़ काट के अगर हम कोल निकालते हैं या हम माइनिंग करते हैं तो 2 एकड़ हम जंगल भी लगा के देते हैं। ये तो हमारा शिष्टाचार है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री आए हैं तो हम लोगों ने जो है उनका स्वागत किया है। और बाकी जो इस सभी लोग, बहुत संस्था के प्रतिनिधि लोग आए, सबने सुना है। तो तहे दिल से हम लोग चाहेंगे कि भाई देश जो सर्वोपरि है, तो हम लोग यही चाहेंगे, समाज के लोग भी चाहेंगे इनसे, जो झारखंड के यहाँ जो सिख रहते हैं उनका भी मनोबल बढ़ाया जाए। उनको भी गुरुमुखी एकेडमी जो है यहाँ पे बनना चाहिए झारखंड में, जैसे अल्पसंख्यक आयोग बना है। और भी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर हम लोग चलना चाहते हैं। तो मैं तहे दिल से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पटमदा में झारखंड विद्युत श्रमिक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन के विस्तार और श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने को लेकर रणनीति तैयार करना था। बैठक में विद्युत कर्मियों और मजदूरों के विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, कार्यस्थल की समस्याओं के समाधान तथा संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूरों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए संगठन का विस्तार जरूरी है। बैठक में बड़ी संख्या में श्रमिक और संघ के सदस्य उपस्थित रहे। आज हम लोग पटमदा में मीटिंग की रखे हैं, जिसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा हुआ और बाकी जो समस्या था, समस्या को लेकर के माननीय महाप्रबंधक महोदय के पास तो पहले 17 तारीख को लेटर दे चुके हैं, जिसके एवज में माननीय महाप्रबंधक महोदय लेटर निकाले भी हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। जो मजदूर के समस्या को देखते हुए और पेमेंट को लेकर के उन्होंने लेटर निकाला है कि 7 तारीख तक पूरे एरिया बोर्ड का पेमेंट हो जाएगा। आज हम लोग इसमें जो है संगठन को विस्तार करते हुए यहाँ पर 4 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मनमय मिश्रा जी हुए, जिनको संगठन का उपाध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है जमशेदपुर एरिया बोर्ड का, और पुतुल प्रमाणिक जी हैं, जिनको उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है जमशेदपुर एरिया बोर्ड का। एमडी महमूद जी हैं, जिनको सचिव का दायित्व दिया गया है जमशेदपुर एरिया बोर्ड का, और सुरेश प्रसाद जी हैं, जिनको दायित्व दिया गया है मानगो डिवीज़न का अध्यक्ष बनाया गया है। इन सभी को सम्मानित भी किया गया है। सभी को मतलब ये दायित्व दिया गया है ताकि यहाँ का जो भी मजदूर है, जो भी श्रमिक हैं, सभी का किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो तो अपना आवाज़ को बुलंद करे और आपस में सभी को एकता बना करके रखें। इसलिए इसी सब को लेकर के हम लोग मीटिंग किए, मीटिंग रखे। मीटिंग आज ये संपन्न हुआ, जिसमें जो है झारखंड विद्युत श्रमिक संघ का झारखंड प्रदेश से कोषाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, जमशेदपुर एरिया बोर्ड के अध्यक्ष रोशन कुमार आए हुए हैं, और झारखंड विद्युत श्रमिक संघ का मेंबर लोग जो है सचिन कुमार और हेमल्टन महतो, ये लोग सब कोई साथ में आए हुए हैं। हम हुए दिनेश सिंह, झारखंड विद्युत श्रमिक संघ का झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर एवं साक्षी हाई स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय पेंटिंग कार्यशाला का सफल समापन हुआ। कार्यशाला में शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 45 कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और विचारों को कैनवस पर रंगों के माध्यम से साकारा। प्रदर्शित पेंटिंग्स में अमृत कला, प्राकृतिक दृश्य, देवी देवताओं की कलाकृतियाँ, पशु पक्षियों तथा प्रकृति के विविध रूपों को आकर्षक ढंग से उकेरा गया। कलाकारों की कृतियों में रंगों का संतुलन और विषयों की विविधता दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। 2 दिनों तक चली कार्यशाला में कलाकारों ने मेहनत और सृजनात्मकता के साथ अपनी कल्पनाओं को जीवंत रूप दिया। उपस्थित लोगों ने सराहना की। आयोजकों ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य कला को प्रोत्साहित करना तथा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए
उपयुक्त मंच उपलब्ध कराना है। देखिए, मेरा नाम कुमार विवेक हुआ और हमारी संस्था का नाम है ग्रेट डिज़ाइंस, और हम लोग इलेक्शन और बाकी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए भी काम करते हैं। और ये जमशेदपुर आर्ट फोरम का जो ये प्रोग्राम जो हुआ, मेरे को 3-4 दिन पहले ही खबर मिला कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा है और इनका कुछ फंड का कुछ क्राइसिस हो गया था, जिस कारण से ये स्पॉन्सर सर्च कर रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसे इस तरह का इवेंट अगर है और ये जो स्कूल जो है वो 75 साल पुराना है, तो अगर ऐसे इस तरह के प्रोग्राम में जहाँ पे यहाँ के अलुमनाई जो हैं वो अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे आर्ट से रिलेटेड ही हैं, तो ऐसे इवेंट को मुझे लगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करना बनता है। तो हम लोगों ने उसी उद्देश्य से हमने सपोर्ट किया। और कोई इम्प्रेशन कुछ था नहीं कि क्या देखने को मिलेगा, लेकिन जब मैं कल आया तो देखा कि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, सारे और डिफरेंट रेंज ऑफ एज ग्रुप है। लाइक कोई 18 साल का भी है, कोई 70 साल का भी है, और सारे अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म बना रहे हैं। कोई पेपर वेस्ट से, कोई वेस्ट से बना रहा है कोई आर्ट फॉर्म, कोई मिट्टी से बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का आर्ट फॉर्म भी है और वो यहाँ पे एक छत के नीचे हो रहा है और साक्षी में हो रहा है, और इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मेरी तो उम्मीद तो ये है कि आने वाले समय में इस तरह का प्रोग्राम और होता रहे, और इस पे भी सरकारी स्तर से, सरकार के स्तर से या फिर कॉर्पोरेट के स्तर से अगर ऐसा भी कुछ अगर उपाय हो पाए कि ये इकोसिस्टम बिल्डअप होता रहे, ताकि ये जो ये आर्ट वर्क बना रहे हैं अगर उसकी खरीद बिक्री की भी कोई कुछ अगर व्यवस्था अगर हो जाएगी, तब तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी भी कोशिश ये है कि हम अगर कुछ आर्ट फॉर्म अगर हम सही टारगेट ऑडियंस तक अगर हम पहुंचा पाएंगे, जहाँ पे अगर उसकी बिक्री भी हो पाएगी और यहाँ के आर्टिस्ट को अगर कुछ फ़ायदा भी होगा, तो उसकी भी हमारी कोशिश रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम इस तरह के कार्यक्रम से हम लोग अपने स्तर से हम लोग जुड़ते रहेंगे और हर संभव मदद करते रहेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 26 मई को साक्षी से लापता 3 वर्षीय आफरीन पश्चिम बंगाल से सकुशल बरामद, अपहरण करने वाले दंपति गिरफ्तार। करंडी लाइन टोला में अवैध संबंध के शक में युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। कपाली ओपी क्षेत्र में जमीन विवाद पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को उड़ीसा से किया गिरफ्तार। और आदित्यपुर चूना भट्टा के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की उठी मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।